बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारे संदीप बोध जी से जो हापुड़ से रात को 1 बजे हमारे लिए चल कर आए और हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कोई संडे जाता होगा जिनका जो जिस दिन वो घर बैठते हैं, हर संडे को कभी दिल्ली पूरे पूरे ऑल ओवर जगह घूमते रहते हैं। मैं उनको बहुत सराहनीय वो देता हूँ इस चीज के लिए और बहुत बहुत उनका साधुवाद करता हूँ। वो इस काम को बड़े पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। संदीप बोध जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें साथी। प्रथम तथागत बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन और नमन उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूं उन समस्त क्रांतिकारियों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिनके त्याग से, बलिदान से, जिनके खून पसीने से, जिन्होंने अपनी जान गंवाई और हमें इस देश में आजाद होने का मौका मिला या कहलाने का है या नहीं, ये हम स्वयं आकलन करें। इस कैडर के बाद भी कर सकते हैं और अभी भी स्थिति देख के हम आकलन कर सकते हैं कि हम रियल में आजाद हुए भी हैं या नहीं हुए। अभी मेरे साथ आए शिव कुमार जी जो ऑटो चालक जरूर हैं, लेकिन मैं अगर इन सबकी तरह सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू करें तो मैं समझता हूँ इस देश में बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरा नाम संदीप बौद्ध है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। गुड़गांव में जॉब करता हूँ MNC में, लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन उससे मेरे ऑफिस खुले या ऑफिस बंद रहे, उससे मेरे सामाजिक या धार्मिक इस कार्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, उससे अलग जब जरूरत होती है छुट्टी ली जाती है। नौकरी का काम इसलिए है क्योंकि हमारे पास आर्थिक मजबूती पुश्तैनी नहीं है, तो किराया सपोज करो MP जाना है, गुजरात जाना है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, अपने पॉकेट से खर्च करके आप 4 लोगों को बुलाओ या 400 को गांव-गांव, गली-गली कैडर देने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में आके हमारे पूजनीय भिक्खु जी भी बैठे हैं, बंते जी, यहाँ आके इसलिए अच्छा लगा। दिल्ली में मैंने कई कैडर किए हैं लेकिन इतने पंचुअल लोग मैंने नहीं देखे, तो मैं आप सबके लिए पहले और जो मेरे साथ आए वो सब मिलके ताली बजाएं एक बार आप क्योंकि कई कैडर किए प्रोग्राम 10 बजे का होता है और 12 बजे से पहले कोई नहीं दिखता, लेकिन यहाँ आप लोगों ने बताया कि आप 7 बजे बुद्ध वंदना करते हो, तो सचमुच आप साधुवाद के पात्र हो, आप जागरूक हो, प्रज्ञावान हो। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है महापुरुषों ने, आप उसे निभाने का प्रयास कर रहे हो। आज का जो समय है, आपने यहाँ कैडर का पिछले लास्ट वीक का था शायद वो, लेकिन लास्ट वीक कैंसिल हो गया था, बल्कि हमारा कैडर भी था, मैं लेट पहुंचा था, कल भी था, आज शाम को भी गाजियाबाद में है, क्योंकि कैडर की जरूरत तो इतनी है कि रोजाना 24 घंटे भी हम लोग करें और बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत है, तो भी समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम दूर जाते हैं गाँव में, अलीगढ़, पता कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, लोगों को ये नहीं पता कि एजुकेशन क्या है, स्कूल 30-30 किलोमीटर दूर है। हमारे लोगों के घर अभी भी ज्यादा ट्राइब्स हैं उधर, हालांकि जिन्होंने कराया था वो ट्राइब थे ज्यादातर उनमें, उनके घर अभी कच्चे हैं। मतलब स्थिति अभी इतनी नाजुक है समाज की। NCR क्षेत्र में हम लोगों के पास कुछ पैसा भी आया है, सम्मान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि उतना नहीं हुआ जितना एक चांट वाले गुप्ता जी का। जा रहे थे बुद्ध, तो एक बार उन्होंने, काफी लंबा पहले पुराना समय था, जाते जाते उन्होंने कुम्हार को देखा। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। बुद्ध एक पल के लिए वहां रुके और आगे बढ़ गए। उसके बाद और थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने एक लुहार को देखा। लुहार क्या करता है? लोहे को काटकर, छाटकर, पिघलाकर उसके हथियार बनाता है। बुद्ध थोड़े और आगे बढ़े, उसके बाद उन्होंने एक बढ़ई को देखा। बढ़ई क्या करता है? बढ़ई लकड़ी को काट के, छाट कर, मोड़ के, तोड़ के उसका साज सज्जा का सामान बना रहा था। ये सब आनंद बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि अक्सर उस रास्ते से जाते थे, लेकिन बुद्ध ने कभी उतने ध्यान से उनको नहीं देखा। जब बिल्कुल गांव से बाहर निकल गए तो बाहर एक किसान खेत में पानी लगा रहा था।
तो वो नदी के पानी को मेड़ बनाकर, भरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, भरा बना के टेढ़ा मेढ़ा और अपने खेत में ले जा रहा था। संघ का नियम ये था कि दिन में कोई भी सवाल पूछेगा नहीं। ये एक मैनर्स भी होता है कि जब कोई बोल रहा हो सामने या आपसे, तो आप बीच में ना टोके या सवाल ना करें, बाद में आप पूछें, एक मैनर्स है। जब शाम को ऐसे ही सभा लगी बुद्ध विहार में, जब बुद्ध सवाल जवाब करते थे या समझाते थे, तो आनंद ने पूछा कि शास्ता, भगवान या भंते, उनको कई नामों से जो साहित्य में है, जो मैंने पढ़ा है उसमें इन सभी नामों से लोग उनको पुकारते थे। तो बुद्ध ने, आनंद ने कहा कि आज हम अक्सर उस रास्ते से जाते थे, लेकिन आज मैंने देखा जब हम गए तो आपने एक बढ़ई को, कुम्हार को, लुहार को और किसान को बड़े ध्यान से देखा। ऐसा क्यों भगवान? तो बुद्ध ने कहा, बिल्कुल बहुत ध्यान से, ध्यान मतलब एक एक कहा, एक एक शब्द बुद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान देने वाली बात। एक तो वो अंधकार कभी नहीं जा रहा, हमेशा रहती है बुराई। आप कहो कि आज ये नया है, आज नया नहीं है। इससे पहले हमारी कितनी माँ बहनों की इज्जत उछाली गई, कितनी इतिहास में, अब तो फिर भी कम से कम हमें पता लग जाता है। इससे पहले हमें कितना मारा गया, हमारी जानवर से ज्यादा दुर्गति की गई। तो ये सब बहुत पहले से चल रहा है, कभी नहीं खत्म हुआ, ये लड़ाई जारी रही है। हम लड़ाई हमने मजबूती से नहीं लड़ी, या लड़ते हैं हम बीच में छोड़ देते हैं। जो कंटिन्यूटी है, जो लगातार करनी है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो बुद्ध ने वहां पे समझाया कि आनंद, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पाट कर, गूंथ कर, तपाकर, जलाकर अपने इच्छानुसार, अपने फायदे के लिए, फायदा होता है ना उसमें, क्या कहा बुद्ध ने? अपनी इच्छा अनुसार अपने फायदे के लिए बर्तन बनाता है। जैसे एक बढ़ी लकड़ी को काट के, छाट के, तोड़ के, मोड़ के अपनी इच्छा अनुसार अपने फायदे के लिए साज सज्जा का सामान बनाता है। जैसे एक लुहार लोहे को पिघलाकर, काट के, छाट के, तोड़ के, मोड़ के अपनी इच्छा अनुसार अपने फायदे के लिए हथियार बनाता है। और जैसे किसान पानी को, नदी के पानी को टेढ़ी मेढ़ी मेड़ बनाकर अपनी इच्छानुसार अपने फायदे के लिए खेत में ले जाता है, वैसे ही आनंद इस समाज में चतुर लोग, भ्रष्ट लोग, धूर्त लोग, मूढ़ लोगों को, मूढ़ का भी मतलब समझाऊंगा जो बुद्ध कहते हैं, मूढ़ लोगों को अपनी इच्छानुसार अपने फायदे के लिए कहीं भी ले जाते हैं। क्योंकि लकड़ी में बुद्धि होती है, लकड़ी में नहीं होती, लोहे में, पानी में, और उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, मिट्टी में नहीं होती, चारों में। यानी कि अब मूढ़, बुद्ध जी ने जो मूढ़ शब्द यूज किया है, बहुत प्रयोग किया है बुद्ध ने। मूढ़ बुद्ध कहते हैं जिसके सर पे 2.5 मन का टोकरा तो होता है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता। समझ लेनी पड़ेगी, समस्या भयावह है। हमारी दुर्गति आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गई है, और हम अभी लकड़ी, लोहा, मिट्टी, पानी को भी पीछे तरक्की में नहीं पछाड़ पाए। इन चीजों को आपको नोट रखना है बस। और आखिर में जाते जाते बस आपको एक कहानी और सुनाऊंगा, क्योंकि आप बहाने बहुत बनाते हो। कैसे बहाने बनाते हो? एक बार क्या हुआ, ये कौन सी जगह है दोबारा पूछूंगा? देवली पहाड़ी। देवली पहाड़ी पे राम सुरेश जी ऐसे भैया हमारे रहते थे। अच्छा, ब्रह्मचारी थे वो, बाल ब्रह्मचारी जैसे होते हैं, ब्रह्मचारी थे, तो और थोड़े डील डोल अच्छे थे उनके। तो क्या हुआ, एक बार उस समय की बात थी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, और सेना ने कहा, सरकार ने कहा कि कंपलसरी भर्ती कर दो, गांव में जाओ और जो भी मिले हट्टा कट्टा सा उसको सेना में भर्ती कर लो। अब भैया यहाँ भी आए लोग, लोगों ने कहा, लोगों से पूछा सेना नायक ने कि जी आपके यहाँ कौन है तगड़ा सा? लो जी हमारे यहाँ वो ब्रह्मचारी जी हैं। ले गए इनके पास लेके गए, तो इनसे कहा भाई आप सेना में भर्ती हो, आप तगड़े हो, देश सेवा का मौका मिला है और अपनी मातृभूमि का हक अदा करने का समय आ गया है, आप सेना में भर्ती होके करो। इन्होंने कहा जी मैं सेना में भर्ती नहीं होऊंगा। लोगों ने कहा अरे कैसा अजीब आदमी है, क्या तुझे देश से प्यार नहीं है क्या? इन्होंने कहा जी देश से तो बहुत प्यार है, लेकिन अगर मैं सेना में भर्ती हुआ तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा।
उस समय महिला सेना में नहीं होती थी। लोगों ने कहा अरे बड़ा अजीब आदमी है, सेना में भर्ती होने से तेरा ब्रह्मचर्य कैसे नष्ट हो जाएगा, महिलाएं भी नहीं है सेना में। तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, अगर मैं सेना में भर्ती हुआ तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मुझे मैदान में लड़ने का काम मिले बंदूक से, या मुझे किचन में खाना बनाने का काम मिले। अगर मुझे किचन में खाना बनाने का काम मिला तो ठीक, अगर मुझे मैदान में लड़ने का काम मिला तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं दुश्मन की गोली से मारा जाऊंगा, या तोप के आगे मेरे चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। अगर तोप के आगे मेरे चीथड़े उड़ गए तो ठीक, अगर मैं दुश्मन की गोली से मारा गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मुझे दफनाया जाएगा या मुझे जलाया जाएगा। अगर मुझे जलाया गया तो ठीक है, अगर मुझे दफनाया गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मुझे नदी के किनारे खेत में दफनाया जाएगा, या मुझे कहीं दूर शमशान भूमि में दफनाया जाएगा। शमशान भूमि में दफनाया गया तो ठीक है, अगर नदी किनारे दफनाया गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वहां पे आने वाले समय में गेहूं की, बाजरे की, सब्जियों की खेती होगी, या तिल, सरसों आदि की खेती होगी। अगर गेहूं, बाजरे या आलू आदि की खेती हो तो ठीक, अगर तिल या सरसों की खेती हो तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उस तेल से आगे चल के कपड़े धोने की साबुन बनेगी, या उससे आगे चल के नहाने की साबुन बनेगी। अगर उससे कपड़े धोने की साबुन बनी तो ठीक, अगर नहाने की साबुन बनी तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उससे कोई पुरुष नहाएगा या उससे कोई महिला नहाएगी, सुंदर स्त्री नहाएगी। अगर पुरुष नहाया तो ठीक, और महिला नहाई तो मेरा तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहाने हमारे पास। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आपने धम्म अपनाया, आपने बहुत बढ़िया किया, लेकिन हमारे साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो हम आपकी बात को मान के अनसुना कर देंगे या सुनेंगे ही नहीं। ऐसे ही तो हो रहा है। जो मैंने शुरू में कहा, इतने महापुरुष, ये कहानी हंसी की जरूर है, लेकिन समाज की यही स्थिति है। हम इधर को सुनते हैं और इधर को निकाल देते हैं। 25-30 साल की उम्र हुई, कहते हैं यार कुछ कट गई, कुछ कट जाएगी। फिर एक और वो है तबका, ये बड़ा महान लगता है मुझे, कहते हैं यार देखो गुलामी धीरे धीरे ही तो, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। ऐसे इस धीरे धीरे के चक्कर में वो अपने गंदे संस्कार अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं कर रहे। और मैं उनसे पूछता हूँ भैया गुलामी भी किस्तों में छोड़ोगे क्या? नहीं तो छोटी छोटी किस्त बनवा दूं, हैं? अरे आपको बता दिया यहाँ अंधकार है तो क्या करोगे, दोबारा आगे गिरोगे उसमें। आपको कैसे समझाया जाए? महाज्ञानी लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले बुद्ध की बात आपके पल्ले नहीं पड़ती। द सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात भी आपके पल्ले नहीं पड़ती। अरे अनपढ़ कबीर की तो पढ़े, नानक की तो पढ़े, रैदास की तो पढ़े, किसी की आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही।